इस्लाम ने पहली बात तो ये है, हमें इतना प्यारा निज़ाम दिया है कि जिसमें शादी बोझ ही नहीं। शादी के लिए आपको 2 गवाह चाहिए और आपकी इस्तात के मुताबिक हकमार चाहिए, और बच्ची और बच्चा इस काबिल हो जाए, बालग हो जाए, अकल वाला हो, एक दूसरे के हकूक अदा कर सकते हो। बड़ी ये सिंपल सी चीज़ें जो इस्लाम ने पेश की, और उसके बाद इजाबो कबूल करा के शरी हकमैर जो बनता है, जो उसकी इस्तात के मुताबिक। शरी का माना यह भी है 32 रुपये। जब मेरा परदादा था तो 32 रुपये थे, अब मेरे भी 32 हैं। ये शरी है जी। ये कहाँ से शरी लिया तुमने भाई? परदादे ने किया था। परदादे के ज़माने में तुम्हारे घर की कीमत थी 10,000 रुपया और आज है 10 करोड़ रुपया। तुम्हारे घर की कीमत बढ़ गई और वो शरी वहीं पर रहा, उधर कोई आगे पीछे नहीं मामला बना। तो ये बड़ा मसला शरी मामला तो होते हैं भाई। कोई शरीयत ने पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ रवायात मिलती हैं। एक साहबी ने 10 दिरहम का कहा, जाबर उनके रावी हैं कि 10 दिरहम कम से कम, और फुका इकराम ने इसी पर कायदा रखा कि कम से कम 10 दिरहम जो है ना वो लाजमी हो, कम से कम। लेकिन इसके बावजूद भी गुंजाइश है, अगर किसी के पास इतने भी नहीं है, थोड़े भी हो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा है, एक बंदा शादी पे 50 लाख रुपए खर्च करता है और हकमार देख रहा है 50,000 रुपए, वो जुल्म कर रहा है। कम से कम 5 लाख रुपए उसे हकमार देना चाहिए अगर उसने 50 लाख रुपए शादी पे खर्च किया। फुका इकराम कहते हैं कि कम से कम 4 महीने का खर्चा औरत के पास हो। खुदा ना करे बंदा मर जाए तो इद्दत कितनी है औरत की? 4 महीने 10 दिन। तो वो इद्दत के दिन 4 महीने 10 दिन जो है ना जी, वो खर्चा नानो नफका सुकना सारा जो है वो खामन के ऊपर होता है। तो कम से कम औरत का इतना हक हो, उसके पास 4 महीने हो। तो आज आप साहब लगा लें, एक नॉर्मल घर के अंदर भी 40, 50, 60 हज़ार रुपया खर्चा है। मामूली सी बात है। तो जो बंदा 50 लाख रुपए शादी पे खर्च करता है, उसको कम से कम 5 लाख रुपए औरत को हकमार देना चाहिए। हकमार के मामले में आकर वही 5,000 लिख लें जी, 2,000 लिख लें जी, ये बिल्कुल जुल्म है औरत के साथ। जहां दूसरे मामला आगे चले गए, उसको भी आगे रखें।